शहाबुद्दीन के खौफ से लोग डरे और सहमे हुए थे, जिस प्रकार से हत्याएं होती थी। जो एक मिनट, अब यहाँ से आपकी सवाल को हम काटते हैं आंसर को, कि आप बोल रहे हैं डर और खौफ से लोग कांपते थे, तो 2009 में अगर खौफ और डर होता तो हिना साहब हारती क्यों? वो तो चुनाव जीत जाती। आप ये बोल रहे हैं, अजय सिंह का बयान बता रहे हैं, और सिवान की जनता, हम लोग भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, सिवान की जनता तो बोल रही है कि सिवान में आज जो भी दिख रहा है वो साहब का ही देन है। काम तो किया है अगला जी, देखिए, काम तो किया है। आप फिर बोल रहे हैं कि खौफ है, डर है, लाठी खाए, फिर काम कैसे कर दिया? वो समझ ही नहीं आप आतंक को दोहरा रहे हैं, हम उसके विकास को बता रहे हैं। हम भी बता रहे हैं ना। हाँ, बोलिए, साफ सुथरा बताइए कि अभी पार्टी का सिंबल भारी है या निर्दलीय भारी है? देखिए, निर्दलीय में अगर भारी है तो कौन भारी है? देखिए ये तो देखिए सर्कल बन चुका है निर्दलीयों का, जिसमें प्रकाश मणि का भी नाम आता है, हाँ। हिना साहब का भी नाम आता है, तो कहीं ना कहीं अभी हिना साहब लड़ाई में है तगड़ा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, और आज हम बात करने वाले हैं सिवान लोकसभा सीट पर। आपको हम बता दें कि सिवान लोकसभा सीट एक हॉट सीट तो है ही, लेकिन यहाँ की जो चुनावी सरगर्मियां है वो काफी तेज हो चुकी है। हम आपको बता दें कि पार्टी के सिंबल से भी बड़े बड़े नेता इस चुनावी रण में उतर चुके हैं, वहीं निर्दलीय में भी बड़े बड़े नाम इस समय चुनावी रण में उतर चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं द पब्लिक पॉइंट के पत्रकार श्री प्रिंस कुमार मिश्रा जी, और आज हम लोग बात करेंगे कि इस समय सिवान लोकसभा सीट पर पार्टी का सिंबल भारी है या निर्दलीय प्रत्याशी उस पर भारी है। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जितने भी दर्शकगण हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से, और वीडियो पूरा वॉच करें, तब जाके राजनीति सिवान के समझ में आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार जो सिवान लोकसभा की सीट है काफी गर्मजोशी के साथ इस समय नजर आ रही है, तो पार्टी के सिंबल वाले लोग अभी भारी पड़ रहे हैं या निर्दलीय से लोग भारी पड़ रहे हैं? देखिए, जो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से जनता के ऊपर थोपा हुआ प्रत्याशी के रूप में लोगों को भेजा गया है, इससे जनता में काफी ज्यादा नाराजगी है। एक मिनट, हम काटेंगे यहीं से। आप बोल रहे हैं थोपा हुआ प्रत्याशी, और वही प्रत्याशी चुनावी सभा में बोल रहा है कि मैं 2 लाख वोटों से चुनाव जीत चुका हूं। तो देखिए, अभी लड़े तो नहीं है ना, तो उसके पहले 5 लाख वोट से भी जीतते हैं। हम लोग खाने से पहले कहते हैं कि खानवा नीमन होई कि ना, लेकिन जब खाइएगा तब तो स्वाद का मालूम पड़ेगा। तो उनको कहीं ना कहीं से ये ओपिनियन मिल रहा होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख वोटों से जीत चुका हूँ। बस भौकाल बनाने के लिए ये सब बतकही की जा रही है, इसमें रियलिटी है ही कहाँ। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन अब बताइए यहाँ पर चुनाव के सिंबल में 2 लोग अभी हैं, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी जी हैं और जेडीयू से विजय लक्ष्मी जी है। इन दोनों में अभी कौन भारी पड़ रहा है आपके नजर में? क्या लग रहा है? हम आपको बता देना, साफ साफ बताए तो इन दोनों प्रत्याशियों में कोई टक्कर में नहीं है। अब पूछिए आप काहे? कहीं से टक्कर में नहीं है महाराज। वो लोग बोल रहे हैं कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, और अवध बिहारी चौधरी जी बोल रहे हैं कि इस बार मेरा ही सरकार बनेगा। एक बात हमने पहले भी आपको बताई कि जी लड़ने से पहले जीत सबका सुनिश्चित होता है, लेकिन लड़ने के बाद धराशायी हो जाते हैं, और इसलिए एक दूसरे में लड़ाई में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए से विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया गया है, एनडीए के घटक दल बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, उनके जो नेता है वो शामिल नहीं हो रहे उनके सामने। अब कुछ लोग तो शामिल होंगे, मजबूरी है बीजेपी के। फिर आपकी बातों काटे, बीजेपी में सिवान के ऐसे कौन नेता है जो नहीं सट रहा है उनके साथ? बताइए। वो सांसद है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी। ओम प्रकाश यादव जी एक नहीं है, बाकी सभी लोग तो उनके साथ घूम रहे हैं। छोटे जितने भी नेता है बूथ लेवल के या फिर युवा के, भाजपा युवा के, सब दरकिनार कर लिए अपने आप को। जो राष्ट्रीय लेवल के नेता, स्टेट लेवल के नेता, मजबूरी है विधायक जी को रहना, सांसद जी को रहना, मंत्री जी को रहना। क्या मजबूरी है उनका? क्या मजबूरी है उनका? वो तो मोदी जी को देख रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, और वो लोग भी बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग 4 के पार जाएंगे। फिर आप समझे नहीं। हम आपके घर के सदस्य, आप हारिएगा तो हम कहेंगे कि मेरा भाई हार रहा है, नहीं हारेगा, जीतेगा। उसी प्रकार से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है भाजपा से, वो कभी घटक शामिल नहीं होंगे एनडीए में, होना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वो भी नहीं जीत पाएंगे सिवान लोकसभा सीट से, आपका कहना यही है? नहीं, जीतना नहीं जीतना अलग बात है, लेकिन लड़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई विजय लक्ष्मी नजर आ रही है। तो लड़ाई में इस समय कौन है? निर्दलीय से कोई आ रहा है आपके नजर में? कोई नहीं। निर्दलीय बनाम निर्दलीय लड़ाई ना हो जाए, जिस प्रकार से हवा चल रही है, लेकिन अभी तो पार्टी एक लड़ाई में रहेगी, अंत में माहौल बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से निर्दलीय के नेता भौकाल बनाए हुए हैं,
जैसे मैं कहूँ निर्दलीय में जैसे सिवान लोकसभा सीट पर बड़े बड़े नाम है, एक तरफ हिना साहब है, लेकिन हिना साहब को भी हम बताएं आपसे तो लगातार 3 बार वो आरजेडी से ही लड़ी थी, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस समय निर्दलीय में बड़ी पार्टी वो भी है, जीवन यादव जी है, प्रमोद मल जी है, प्रकाश मणि तिवारी जी है। तो आपके नजर में इन चारों पांचों में कौन हावी पड़ रहा है अभी? जो हिना साहब हारने की बात कही 3 बार राजद के टिकट पे, तो परिस्थितियां 9 से जो बनी थी वो विपरीत थी। विपरीत इसलिए थी कि शहाबुद्दीन के खौफ से लोग डरे और सहमे हुए थे, जिस प्रकार से हत्याएं होती थी। जो एक मिनट, अब यहाँ से आपकी सवाल को हम काटते हैं आंसर को, कि आप बोल रहे हैं डर और खौफ से लोग कांपते थे, तो 2009 में अगर खौफ और डर होता तो हिना साहब हारती क्यों? वो तो चुनाव जीत जाती, फिर इसमें हार कहां से आया? और लगातार 3 बार वो हारी उस समय से, फिर हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई डर और खौफ था शहाबुद्दीन का। उस टाइम जो वहाँ उस टाइम की परिस्थितियां आई, जैसे बुजुर्ग लोगों से आप पूछेंगे जो उस माहौल में जिए हैं, वो लोग बताएंगे किस प्रकार से होता है। अजय सिंह जी का बयान आता है कि हमने हजारों लठियां खा करके चाचा को और भतीजे को हत्या करवा करके सिवान की आजादी दिलवाई। तो कुछ ना कुछ उस टाइम की ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी। आप ये बोल रहे हैं, अजय सिंह का बयान बता रहे हैं, और सिवान की जनता, हम लोग भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, सिवान की जनता तो बोल रही है कि सिवान में आज जो भी दिख रहा है वो साहब का ही देन है, तो फिर वो हारे क्यों? एक मिनट, तो विकास देखिए, काम तो किया है अगला जी, देखिए काम तो किया है। आप फिर बोल रहे हैं कि खौफ है, डर है, लाठी खाए, फिर काम कैसे कर दिया वो? समझ ही नहीं पाए हम कहना क्या चाहते हैं। बोलिए बोलिए। बार बार नहीं, बोलिए बातों को बार बार काटना। आप आतंक को दोहरा रहे हैं, हम उसके विकास को बता रहे हैं। हम भी बता रहे हैं ना विकास बोलिए को। बोलिए। अब आपके घर में 3 भाई है, लगातार आपका ग्राउंड रिपोर्ट काट करके जाते हैं ना। कहीं पे ऐसा होता है कि आप झगड़ा करके भी ग्राउंड रिपोर्ट काट लेते हैं। तो जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ पे लोग तो कहेगा ना कि खचड़ा और लपत्र करवा, ऐसा वर्ड का यूज किया जाता है। छोड़िए, आप साफ सुथरा बताइए कि अभी पार्टी का सिंबल भारी है या निर्दलीय भारी है? देखिए, निर्दलीय में अगर भारी है तो कौन भारी है? देखिए ये तो देखिए सर्कल बन चुका है निर्दलीयों का, जिसमें प्रकाश मणि का भी नाम आता है, हिना साहब का भी नाम आता है। तो कहीं ना कहीं अभी हिना साहब लड़ाई में है तगड़ा। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जी कैसे भारी नहीं, आप बताइए। अवध बिहारी चौधरी इसलिए भारी नहीं है कि राजद के जो संगठन के सदस्य हैं, वो शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट ना मिलने से या फिर मिलने के बावजूद नहीं ली, तो नाराजगी है जिस प्रकार से दरकिनार किया गया। फिर मैं आपकी बातों को काटूंगा। आप देखे होंगे पिछले 10 दिन पहले जिस तरह से भव्य रोड शो हुआ अवध बिहारी चौधरी जी का, जलालपुर कॉलेज से और सिवान तक हुआ, उसमें लाखों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता, उसके चाहने वाले लोग थे, फिर कैसे नाराज है? ये आपकी बात कहना गलत है कि लाखों की संख्या में। जब स्पीकर रह चुके बिहार विधानसभा के अगर कोई अध्यक्ष रहा हो और जस्ट उसके बाद अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, तो क्या उसका भौकाल कम होगा? एक मुखिया कोई बन जाता है तो 500 गाड़ियों का काफिला लेके चल देता है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, पूर्व मंत्री है, वर्तमान में सदर के विधायक है। महाराज क्या बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे जिस तरह से उनका भौकाल था, फिर नाराजगी कहाँ है? लोग तो उनके साथी हैं, आप बोल रहे हैं कि लोग नाराज है। नाराज तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कोई। अब एक घर में 10-10 गाड़ियां है, 4 व्हीलर की अगर बात की जाए तो अगर सगा संबंधी अवध बिहारी चौधरी का कोई है या फिर कोई भी प्रत्याशी का, तो गाड़ियां नहीं देगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि हिना साहब भारी है, यही ना कहना चाहते हैं? देखिए, भारी अभी वर्तमान में हिना साहब ही दिख रही है। ठीक है, अब हम आपके बातों को फिर काट देंगे कि आप देखे होंगे लगातार जो 3 बार चुनाव हिना साहब हारी थे, उसमें हर बार शुरू से लेकर और चुनाव के 2 दिन पहले तक ये हवा रहता है कि इस बार हिना साहब ही सांसद बनेगी, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा परिस्थिति होता है कि हिना साहब हार जाती है। इसमें क्या कहिएगा आप? तो अभी तो हम लोग शुरू के वर्तमान के हवा पर भी तो चर्चा कर रहे हैं और वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो चुनाव कल तो नहीं है कि हम लोग वीडियो क्रिएट करें। तो वर्तमान की जो परिस्थितियां बनी हुई है हिना साहब के पक्ष में बनी हो, अंत में क्या होगा ये कहना सबके लिए मुश्किल। निर्दलीय में जीवन यादव जी है, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जीवन यादव एक समाज सेवी नेता है और लगातार वो लोगों का सेवा करते हैं? आप देखे होंगे कि उनके जो उनका ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, वहां पर लोगों का अच्छा खासा इलाज भी होता है, संडे के दिन कैंप भी लगता है, तो वो भारी नहीं हो सकते हैं निर्दलीय में? जीवन यादव का नाम लिया तो मैं आपको बता दूं, जीवन यादव एक ही बात कहा, अगर मैं हार जाता हूं चुनाव तो सेवा हारेगा। सेवा करने वाला फिर कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा चुनाव लड़ने के लिए। जीवन यादव वास्तविक में काम किया है। तो वो भारी नहीं होंगे? बात तो समझिए, सेवा करने वाले कई लोग खंडहर में चले गए। परिस्थितियां जो बता रही है और जो पूर्व के जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं,
बहुत लोग सेवा करने हैं, खरबों खरबों रुपया खर्च हो जाते हैं, चुनाव लोग हार जाते हैं। मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब सेवा कीजिएगा तो आप गर्त में चले जाइएगा और गुंडा बनिएगा तो आप आगे निकल जाइएगा। वही लोग जाते हैं, ये नहीं है गुंडा बनिएगा तो आप आगे चले जाइएगा। हिना साहब गुंडा है? नहीं, हम हिना साहब की तो बात नहीं किए हैं, पर्सनली हम कीजिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर बोल रहे हैं कि सेवा करने वाले लोग गर्त में जाते हैं तो फिर गुंडा बदमाश के छवि वाले लोग आगे जाते हैं, इस पे हम बोले हैं। हम किसी के पर्सनली वोट नहीं कर रहे हैं। जीवन यादव पर भी तो कई आरोप लगे हैं। जीवन यादव भी तो जेल गए हैं। हाँ। और गुंडा बदमाश की बात कर दिया जाए तो हाँ। सेवा भी तो जीवन यादव किए हैं। हाँ। तो अब क्या उनको हिना साहब सेवा नहीं की है? हिना साहब भी तो सेवा की है, शहाबुद्दीन साहब भी सेवा की है, लेकिन उन पे टैग क्या लगा? तो यही तो बात है, सेवा मतलब नहीं रखता इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जात पात पे बिके हुए हैं और 1000 रुपया लेकर के वोट करने वाले हैं। अच्छा, इस समय मतलब सबसे अधिक एक मतलब सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा कि सीवान लोकसभा सीट पर पार्टी सिंबल भारी है या निर्दलीय भारी है? कहीं ना कहीं अभी तो निर्दलीय भारी है। निर्दलीय भारी है। तो देखिए, अभी हमारे साथ थे प्रिंस मिश्रा जी और इनका कहना यह है कि इस समय निर्दलीय सीवान के लोकसभा सीट पर भारी है। आपकी क्या राय है कि कौन इस बार सीवान का सिकंदर बनेगा, निर्दलीय से कोई या पार्टी का सिंबल? नमस्कार।